शारदा की बगल में बसा गांव श्रीनगर जो आज भी एक उम्मीद पर जी रहा है। हर साल यहाँ के लोग बाढ़ जैसी विभीषिका से लड़ते हैं और यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। यहाँ दिक्कतें होती हैं कि जो है कि बाढ़ वाला एरिया है और हर साल बाढ़ जो आती है तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ 2-3 गांव ऐसे हैं कि बराबर डूबे ही रहते हैं। जब तक 3-4 महीने के दिन बीत जाता है, बरसात जब खत्म होती है तब पानी निकल पाता है। और यहाँ तो बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती है। यहाँ का जितने आदमी हैं सब का खेत नदी में है और वहाँ पैमाइश भी नहीं हो पाती है। तो समस्या तो बहुत है। बाढ़ आती है, बहुत फसल को नुकसान कर जाती है, गन्ना को, धान को बहुत नुकसान हो जाता है। मुख्य रूप से श्रीनगर लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया कला का एक गांव है जो शारदा नदी की तलहटी में बसा हुआ है। वहीं न केवल श्रीनगर बल्कि शारदा की तलहटी में आजाद नगर, बर्बाद नगर और सैकड़ों गांव बसे हैं जो हर साल बाढ़ जैसी विभीषिका झेलते हैं, जिससे हर साल यहाँ के लोग ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। इस बार बाढ़ आई तो दिक्कतें ये हुई कि गन्ना चले गए, जो कुछ धान से चले गए, कुछ आदमी तो खेत से ले गए, खेत भी नदी में चले गए। जो यहाँ पर पानी 4 महीने रहता है, जब तक बरसात शुरू हो जाती है, जब तक खत्म होता है तब तक यहाँ पानी जमा रहता है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ अपनी आगोश में सैकड़ों एकड़ की किसानों की फसलें निस्तो नाबूद कर देती है। हजारों घरों को, हजारों किसानों को, हजारों ग्रामीणों को अपने घर से बेघर होना पड़ता है। कैसा का नदी आवत है, बहे बुरे लाग पुल पर चले जाए थे और कहाँ जाए। बाढ़ आती तो आप कहाँ जाए? पुल पर दिक्कत तुकत भैया कुछ है, बाढ़ आते तब दिक्कत होते, रहने को, रोटी बनाने को, खाने को, यह दिक्कत आती है। हाँ, ये नाव डुंगिया है तो लकड़ी मारत है, मछली मारत है। हम लोग के नाई कुछ है तो अपना बैठे रहे थे। श्रीनगर के 4 से 5 अलग अलग छोटे छोटे मजरे हैं, जिसमें कुल आबादी 4 से 6 हजार है। यहाँ के लोगों का पेशा मजदूरी और फिशिंग करना है, जिससे परिवार का गुजर बसर होता है। इस गांव के लोगों के पास अपनी जमीनें तो हैं, लेकिन शारदा उनकी जमीनों को अपने आगोश में ले लेती है। बरसात के मौसम में श्रीनगर के लोगों की धड़कनें हमेशा बढ़ी रहती हैं कि कब शारदा का जलस्तर बढ़ जाए और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाए। ऐसे में ग्रामीणों के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, बस उम्मीद है कि कभी न कभी वह भी इस बाढ़ से बाहर निकलेंगे और जिस तरीके से भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये कहा जाता है, तो वो इस चीज को महसूस कर पाएंगे। क्या दिक्कतें हुई? बहुत ज्यादा हमारे पास दिक्कत है, ज्यादा परेशानी हम लोगों के पास। अभी बाढ़ उड़ आई थी तो क्या बाढ़ आया, हमको ना ही सामग्री मिला, ना कोई बाहर बाढ़ राहत मिला हम लोगों को।